नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं देखें तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं क्या है, सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो हाल ही में खास तौर पर देखें तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा सुनामी तैयार रहने के रूप में मान्यता दी गई है। और इस कारण से ये जो न्यूज़ है 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज सुनामी रेट, ये बात आई और इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। और इसी कारण से जो सुनामी तैयार मान्यता है ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या। सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम यह यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान जो आयोग है IOC उसके द्वारा विकसित है और एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग प्राप्त कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो अवेयरनेस यानी जागरूकता और तैयारी रणनीतियों के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण करना जो विभिन्न क्षेत्रों में सुनामी से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करेगा। आप पहले से भी जानते होंगे कि जो सुनामी है ये एक तरह से सागरी तीव्र लहरें हैं जो तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जनधन की क्षति पहुंचाती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो कार्यक्रम है उस जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने में मदद करेगा। कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो सुनामी के लिए तटीय समुदाय की तैयारी में सुधार लाना, यानी कि जब भी सुनामी आने की संभावना होती है उसके लिए जो सूचना, जो अलर्ट जारी किया जाता है तो उससे संबंधित जो भी पहले से जो तैयारियां हैं उनको खास तौर पे करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए, इसके साथ ही जो लाइफ है, जो लोगों का जीवन है, जो दैनिक गतिविधियां हैं, आजीविका है, संपत्ति है, उसकी जो हानि होती है, जो क्षति होती है उसको कम से कम किया जा सके। जो सुनामी का दुष्प्रभाव है उसके प्रभावों पर कह सकते हैं रोक लगाई जा सके और यह स्थापित संकेतकों के एक सेट के पूर्ति के माध्यम से सुनामी तैयारी के मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए भी सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही इस मान्यता को पाने के लिए भी खास तौर पे जो समुदाय हैं उनको खास तौर पे जो अलग अलग संकेतक हैं, 12 संकेतक हैं जिसे पूरा करने की इनको सलाह दी गई है, जिसको हम देख लेते हैं। इन जो संकेतक हैं इनमें मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया शामिल है। उन्हें खास तौर पे जो यूनेस्को है, IOC है, उसके द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी जाएगी। और ये जो मान्यता है प्रत्येक 4 वर्षों में इसको नया किया जाएगा, नवीनीकृत किया जाएगा और इसे एक स्वैच्छिक प्रदर्शन आधारित सामुदायिक मान्यता कार्यक्रम के रूप में भी रेगुलेट किया जाता है। और राष्ट्रीय और स्थानीय चेतावनी एवं आपातकालीन जो प्रबंधन एजेंसियां हैं और सरकारी जो प्राधिकारी है, वैज्ञानिक हैं, सामुदायिक नेता हैं, जनता है, उनके बीच में खास तौर पे सक्रिय सहयोग के रूप में जो तत्परता है, उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो समझ है, उसको ये बढ़ावा देने का काम करेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पहल है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से खास तौर पे सुनामी प्रभावित जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के लिए ये संचालित किया जा रहा है। ये खास तौर पे काफ़ी उन क्षेत्रों के जो लोग हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसमें ये भी हमें जानना होगा, जो ये बात कही जा रही है कि आखिर ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र में किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो हमें सुनामी का प्रभाव देखने को मिलता है। सुनामी क्या है, तो सुनामी और कुछ नहीं है बल्कि सागरी जो लहरें हैं वही उन्हीं का जो कह सकते हैं एक विशिष्ट रूप है, स्वरूप है, उसे ही हम सुनामी कहते हैं। खास तौर पे सुनामी जो है वो समुद्र तल की अचानक हलचल से उत्पन्न होता है
और बड़ी बड़ी जो लहरें हैं जो पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित करती हैं, और ये आम तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो संबंध होता है वो अर्थक्वेक से होता है, भूकंप से होता है। और जो सुनामी है ये समुद्र के बड़े और अचानक कह सकते हैं कि जली विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली बहुत ही लंबी एक लहरों की श्रृंखला होती है, जो आमतौर पे जो सागरी तल है उसके नीचे से, उसके पास से ये भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। और इस बल से ऐसी लहरें बनती हैं, यानी जो भूकंपी तरंगे यहाँ से निकलती हैं उसके प्रभाव से जो स्थिति बनती है, उस कारण से इन सागरी लहरों का कह सकते हैं निर्माण होता है। और फिर क्या है कि ये पूरे महासागर बेसिन को पार करते हुए जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात है सुनामी की, कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए बहुत सारी घटनाएं अपने देश में देखने को मिलती है। खास तौर पे जो सागरी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसके प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। हर वर्ष कई सारी जो कह सकते हैं कि सागरी क्षेत्र में इस तरह की जो लहरें हैं उनके आने से बड़े स्तर पे जनधन की हानि होती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये है क्या, क्यों इसे संचालित किया जा रहा है, किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है और किन क्षेत्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा किनको इससे लाभ होगा, क्या लाभ होगा और किस पर नियंत्रण होगा इस कार्यक्रम के द्वारा, ये सारे विषय थे जिन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।